तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं ऑफ कोर्स बुशरास कोचिंग। तो इसी के साथ आज जो है हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए हैं या फिर नेक्स्ट टॉपिक बोल सकते हैं आप। हमने स्टार्ट की थी पिछले वीडियो में 7.6। ठीक है, हमने पढ़ा कि रिलेटिव ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस को हमने डिस्कस किया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था MCQs के लिए। मैं बता चुकी हूँ उस वीडियो में। तो आप जो है यहाँ पर iTab पर जा सकते हैं और वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है 7.6 की, वहाँ पर ऐड हुए हैं सारी वीडियोस इस चैप्टर के। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि रिलेटिव रेट्स ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, कौन सा फंक्शन किस तरह से ग्रोथ करता है और उनकी जो रेस है, तो रेस में सबसे पहले कौन है, बाद में जो है उनके पीछे पीछे कौन आता है। इसी के साथ आज जो है हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि है हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग अपना ग्रोथ जो है वो फाइनली डिस्कस करते हैं एज अ फंक्शन। तो चलिए देखते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या होंगे अगर हमारे पास x जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी वेरी मस्ट। इसी से आपको जो है मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट मैं लिख देती हूँ, जब तक कोई इंपॉर्टेंट लिखूंगी नहीं किसी को नहीं पता लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये है हमारे पास डेफिनेशन, और डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, सो ये है हमारे पास रेट्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, रेट्स ऑफ ग्रोथ है एज x गोज टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारे पास ये डेफिनेशन जो है वो दो हिस्सों में इन्होंने डिवाइड की हुई है। तो हम लोग पार्ट 1 बोलेंगे और पार्ट 2 बोलेंगे। तो पार्ट 1 है हमारे पास जो कि हमें बताता है कि अगर हमारा फंक्शन जो है f, हमारा जो फंक्शन है f वो ग्रो कर रहा है, ग्रोज फास्टर देन g। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक f है एक g है। मैं g यहीं पर लिख दूंगी। ठीक है, एज हमारे पास जैसे कि हमने बोला है कि x जो है हमारे पास इन्फिनिटी है, तो हमने दो फंक्शन लिए हैं। एक फंक्शन जो है वो हमारे पास f ऑफ x है और दूसरा फंक्शन जो है वो हमारे पास g ऑफ x है। ठीक है, दो फंक्शंस लेंगे और अगर हमारे पास दो फंक्शन जो है वो हमारे पास डिवीजन में आ रहे हैं जिसकी लिमिट जो है x गोज टू इन्फिनिटी है, तो ये फंक्शन किस तरह से ग्रो करेगा और क्यों ग्रो करेगा इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर एक मैं बॉक्स बना देती हूँ जिसके बारे में मैं अब यहाँ पर लिखूंगी इन बुलेट्स। ठीक है, सो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास हमारे दोनों फंक्शन जो है वो लिमिट पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी f ऑफ x बाय g ऑफ x इक्वल टू हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, या तो ये हमारे अच्छा सिर्फ इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, फिर इसका भी हमारे पास एक और दूसरा पार्ट है कि अगर हमारे पास लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी है तो हमारे पास जो हमारा फंक्शन g ऑफ x है, ठीक है, यहाँ पर f ऑफ x ऊपर है, यहाँ पर g ऑफ x ऊपर है और f ऑफ x नीचे है, तो वो हमारे पास क्या होगा, 0 आएगा। बट ऐसा क्यों, अब वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि सबके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो f है वो ग्रो कर रहा है तेज़ी से, यानी अगर हम लोग रेस में हैं तो यहाँ पर जो है f आएगा और g जो होगा वो यहाँ पर कहीं पीछे रह जाएगा। तो f ऑफ x जो है वो हमारे पास आगे है और g ऑफ x जो है वो हमारे पास पीछे है। ठीक है, तो किसी भी कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है यानी f ऑफ x, ठीक है, वो डिवाइड हो किसी भी ऐसे फंक्शन पर जो कि हमारे पास स्लो ग्रो कर रहा है, स्लो और ये है फास्ट। ठीक है, तो फास्ट डिवाइडेड बाय स्लो हमें क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी ऐसा फंक्शन जो है ले रहे हैं जो कि हमारे पास बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है, जैसे कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा जो सबसे ज़्यादा आगे होता है। ठीक है, तो पीछे वीडियो में हमने सारे फंक्शंस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। अब कोई फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है और कोई स्लो ग्रो कर रहा है, जब हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आएगी। अब इसके उलट देखें, यहाँ पे ये है पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखें, अगर कोई फंक्शन जो है वो स्लो ग्रो कर रहा है और वो डिवाइड हो रहा है फास्ट ग्रो फंक्शन पे, तो वो हमें
ज़ीरो देगा। यानी उस फास्ट की फिर यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, बिकॉज ऊपर वाला फंक्शन जो है वो सब कुछ डिसाइड करता है, ठीक है, कि क्या वो इन्फिनिटी के तरफ जाएगा या फिर वो ज़ीरो की तरफ जाएगा। तो अगर फास्ट ग्रो कर रहा है तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बट अगर स्लो ग्रो कर रहा है तो वो हमारे पास ज़ीरो की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को काफ़ी ध्यान से देखना होगा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ चलते हैं हमारी डेफिनेशन के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो होप कि सबको ये वाला पार्ट जो है समझ आ गया होगा। एंड ये सारी चीज़ें जो है आप अपने पास बिल्कुल इसी तरह से लिख भी सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो टीचर के बिल्कुल जैसे टीचर्स ने ना लेक्चर लिखा होता है बिल्कुल उसी तरह जो है लेक्चर को अपने पास लिखते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ समझ आती है, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसा करते थे। और कोई कोई टीचर होते हैं जिन्होंने लेक्चर जैसे दिया होता है ना, अगर पेपर में आप उनको वैसे ही लिख के दें तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनको वही चीज़ ज़्यादा पसंद होती है बानिस्बत कि आपने ज़्यादा चीज़ें जो है वो लिखी हूँ। तो होप कि सबको ये वाली चीज़ जो है वो समझ आ गई होंगी। नाउ चलते हैं डेफिनेशन के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में जो है हमारे पास डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं। इस पहाड़ को भी हटा देते हैं, ठीक है। सो नाउ हमारे पास जो है पार्ट 2 आ गया। पार्ट टू में हमें क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास जो है हमारा फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ग्रो कर रहे हैं, ग्रो एट द सेम रेट एज, हमारे पास जो लिमिट होंगी वो ये होंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास हमारा फंक्शन 1 एफ ऑफ एक्स एंड फंक्शन 2 जी ऑफ एक्स, जो कि हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये दोनों हमारे पास सेम रेट पे ही ग्रो कर रहे हों, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हमारा वही पहाड़ बनाऊँ, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम लोग अपने एफ ऑफ एक्स की बात करें और जी ऑफ एक्स दोनों यहीं पे है, ठीक है, दोनों यहीं पे हैं, एफ ऑफ एक्स भी यहीं पे है और जी ऑफ एक्स भी यहीं पे है, और वो साथ साथ ही जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वो साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे दो जो है बेस्ट फ्रेंड्स साथ साथ घूमते रहते हैं, ठीक है, एंड वो जो है कभी अलग नहीं होते। जैसे अगर वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, सेम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, सेम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, और अगर वो ना कॉलेज जा रहे हैं, वो कुछ होते हैं स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल उन्होंने साथ पढ़ा होता है तो कॉलेज भी सेम जाते हैं और सेम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। अच्छा वो होता है अगर दूसरे फ्रेंड को नहीं पढ़ना होता ना, तो वो ज़बरदस्ती उसको बोलते हैं कि नहीं तुम मेरा सब्जेक्ट ही लो, ठीक है। एंड देन यूनिवर्सिटी में भी वो लोग साथ होते हैं और उनका जो है सब पूरी कॉलेज यूनिवर्सिटी को पता होता है कि ये साथ घूमते हैं। ऐसा है कोई बैच आप में से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कैसे कौन से फ्रेंड है जिनको आप साथ लिए ज़बरदस्ती घूमते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमारे पास जो है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो साथ घूमते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर ये साथ घूमते हैं तो इसका रद्द अमल क्या होगा, मतलब आउटकम क्या होगा, हमें क्या मिलेगा साथ में। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी है और साथ में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जिसके अब हम लोग बात कर चुके हैं कि दोनों जो है एट द सेम रेट है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास यहाँ पर जो है इन्फिनिटी आएगी और ये जो है ये इनफाइनाइट होगा और साथ में जो है ये पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पर जो है हम लोग हमारा एल लिख देंगे और इस एल का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, ये होगा हमारे पास फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास फाइनाइट, जिसको हम लोग एल से जो है डिनोट करेंगे, और पॉजिटिव फाइनाइट होगा तो दिस इज़ द पॉजिटिव फाइनाइट, ठीक है। प्लस मैंने ऐसे ही लिखा है, आप लोग डालिएगा मत, ठीक है, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ कि ये जो है पॉजिटिव फाइनाइट होगा क्योंकि इन दोनों के सेम रेट है। तो जब भी सेम रेट दो फंक्शंस का होगा और वो आपस में डिवाइड होंगे और उन पर लिमिट अप्लाई होगी, तो वो क्या करेगा, वो हमें एक फाइनाइट नंबर देगा। और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग प्रूव करेंगे हमारी द ग्रेट एक्सरसाइज में। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि रेट्स ऑफ ग्रोथ किस तरह से होती है, डेफिनेशन जो है यहाँ पर हम लोग इसको जो है डेफिनेशन को किस तरह से समझते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम एग्जांपल्स ऑफ डेफिनेशन रेट्स ऑफ ग्रोथ। होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, आपने जो है लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया होगा एंड साथ में आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।